श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमेशा सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहो, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। खुशियाँ मिलती नहीं, मांगने से मंजिल मिलती नहीं। राह पर रुक जाने से भरोसा रखना खुद पर और उसे रब पर सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। कृष्ण के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसे ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद कर रहे हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो। एक चीज़ जो रोज़ घट रही है वो है आयु। एक चीज़ जो रोज़ बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज़ जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध बिठाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियंत्रित कर छोड़ दें। खुशियाँ मिलती नहीं, मांगने से मंजिल मिलती नहीं। राह पर रुक जाने से भरोसा रखना खुद पर और उसे रब पर सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। जहाँ दया हो वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ हो वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा वहाँ भगवान का वास है। आप किसी इंसान का दिल बस तक दुखा सकते हो जब तक वो इंसान आपको प्रेम करता है। अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है, चिंता वायु को खा जाता है।
जीवन की कश्ती में सोच समझकर चलिए। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुंह से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझ जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। देने के बदले लेना तो बीमारी है, और जो देकर भी कुछ ना ले वही तो बाके बिहारी है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब से खाता है। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम में वह शस्त्रों अपराध करता रहता है। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। शरीर को कर्म करने देना चाहिए, पर मन को केवल प्रभु के चिंतन में लगाना चाहिए। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। थैंक यू।